तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं भैया सैटेलाइट मोशन के बारे में एंड साथ-साथ में डिस्कस करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, उसका टाइम पीरियड कैसे होते हैं, किस तरीके से वो रिवॉल्व करता है तो उसका मतलब वो रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेता है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? एंड इससे पहले भैया हम लोगों ने डिस्कस करा था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, ठीक है? ठीक है एंड साथ-साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है। तो अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना एक बारी, ठीक है? एंड चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है भैया सिंपल सी बात है, आज हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट के बारे में, ठीक है? अब सैटेलाइट क्या होता है तो फर्स्टली सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी प्लैनेट के चारों तरफ ना घूमता रहता है। सैटेलाइट जो होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता रहता है, ठीक है? अब जैसे आपको एग्जांपल दूँ, तो अगर नेचुरल बात करी जाए कि कोई नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल दे दूँ, तो नेचुरल सैटेलाइट में भैया आपको देखने को मिल जाएगा मून। मून को देख लो, तो मून भैया एक ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। ठीक वैसे ही अर्थ को देख लो, तो अर्थ सैटेलाइट की तरह काम करेगा फॉर द सन, ठीक है? सन के लिए सैटेलाइट का काम करेगा अर्थ, अर्थ के लिए सैटेलाइट का काम करता है मून। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है? नेचुरल की बात करी जाए तो मून को कहा जाता है बेसिकली, मून को ही कहा जाता है एक सैटेलाइट होता है अर्थ के केस में, ठीक है? मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है जो कि अर्थ के अराउंड गोल-गोल घूमता रहता है, ठीक है? वैसे ही अगर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हो भैया, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर क्या मिलता है? सिंपल सा आप अपने से कोई सैटेलाइट तैयार करते हो एंड वो सैटेलाइट क्या करता है, ऊपर जाता है, ऊपर की चीज़ों को कैप्चर करता है, ठीक है? आप उसको रॉकेट वगैरह से भेजते हो। जैसे आपने देखा होगा ना, मिशन वगैरह चलता रहता है अपना अपने देश में। बाहर के भी देशों में चलता रहता है। जैसे हाल ही की बात करूँ तो चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 ऐसे मिशन्स लॉन्च होते रहते हैं ना, तो ऊपर जाने के लिए उनको सिग्नल वगैरह तो चाहिए होता है। वो सिग्नल के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है? एंड आप कभी ध्यान देना, जब भी आप गूगल मैप यूज़ करते हो, ठीक है? तो जब भी आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है, वो जो मैप यूज़ करते हो उसमें आपको जो रास्ते दिखाता है, वो रास्ते कहाँ से पता चलते हैं? तो भैया वो रास्ता आपको सैटेलाइट के ज़रिए पता चलता है। तो ऊपर जो सैटेलाइट है, अर्थ के ऊपर जो उसके चारों तरफ में गोल-गोल घूमते रहते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। सिर्फ़ एक ही नहीं है, बहुत सारा है, ठीक है? तो वो जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो एक तरीके से सिग्नल्स का काम करते हैं। फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑडियोज़ वगैरह भी ऐसा हो सकता है कि उनको भी कैप्चर कर लें, तो बहुत सारी सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? तो सैटेलाइट का काम होता है सिग्नल्स वगैरह को कैप्चर करना, ट्रांसमिट करना, आपको जहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है? एंड आपको ये कह सकते हो कि सिग्नल्स ही प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आप आर्टिफ़िशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हो, ठीक है? मतलब आर्टिफ़िशियल सैटेलाइट का मतलब ह्यूमन मेड, ठीक है? ह्यूमन मेड होता है। तो अब ये सैटेलाइट का जो मोशन होता है, वो किस तरीके से काम करता है, बेसिकली हमको उसके बारे में डिस्कशन करना है, कि सैटेलाइट जो होता है भैया आपने ठीक है सैटेलाइट होता है, ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है, सिग्नल्स को कलेक्ट करता है, भेजता है, ये करता है। तो अब जब सैटेलाइट की बात आती है, तो सैटेलाइट को आप भेजने का काम तो जानते हो, उसको रॉकेट वगैरह में रखते हो अच्छे से, उसके बाद उसको ऊपर भेजते हैं, ठीक है? तो जब सैटेलाइट ऊपर जाता है, तो अर्थ के अराउंड तो वो रिवॉल्व करेगा क्योंकि सैटेलाइट आप अर्थ पे रहते हो, तो अर्थ के लिए ही भेजा जाता है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं भेजा जाता है, ठीक है? अब मार्स के लिए भेज के क्या करोगे सैटेलाइट? मार्स पे तो कोई रहता नहीं है, तो वहाँ पे सिग्नल्स चाहिए होगा, तो वो सिग्नल्स के लिए आपको पहले अर्थ पे एक सैटेलाइट चाहिए होगा, ठीक है? एंड उसके बाद आप मार्स पे कोई भेजो एंड वो अगर काम कर गया तो फिर उधर से आप सिग्नल्स वगैरह कलेक्ट करते हो। तो सिग्नल्स कलेक्ट करने के लिए ज़्यादातर इसका यूज़ करा जाता है। तो अब जब ये सैटेलाइट ऊपर जाएगी, ठीक है? अर्थ के अराउंड गोल-गोल घूमेगा तो कितनी स्पीड से घूमता है, ठीक है? उसका टाइम वगैरह कितना लेता है घूमने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखने की बात आए भैया कि सैटेलाइट मोशन क्या होता है, तो सीधी-सीधी बात है, आप ऐसा आराम से बोल सकते हो कि जब सैटेलाइट मूव करता है अराउंड द अर्थ, ठीक है? तो उसको बोला जाता है सैटेलाइट मोशन। सीधी-सीधी बात है कि सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट, अगर लिखना हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? कि सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? व्हिच रिवॉल्व अराउंड व्हिच रिवॉल्व अराउंड अर्थ।
ठीक है, विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड कोई एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है उसके चारों तरफ, उसको बोला जाता है वो सैटेलाइट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप मून ले सकते हो। ठीक है, ये नेचुरल सैटेलाइट की तरह काम करता है, नेचुरल सैटेलाइट की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी ले सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं भैया, ये हम लोग खुद बनाते हैं एंड इसको भेजा जाता है। ठीक है, अब चलो आगे सुनना। अब इसका मोशन किस तरीके से काम करता है, तो जैसे सपोज करो आपने कोई सैटेलाइट बनाई, ठीक है, एंड उस सैटेलाइट को आपने भेज दिया। आपने एक सैटेलाइट बनाई एंड उस सैटेलाइट को आपने ऊपर भेज दिया एंड वो जाके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मोशन बताना है उस टाइम पे। तो सपोज करो ये तुम्हारा भैया अर्थ है। ठीक है, लेट सपोज ये क्या है, अर्थ। ठीक, अब अर्थ है तो अर्थ के अराउंड ही घूमना है उसको। ठीक है, तो सपोज करो ये अर्थ के अराउंड कुछ डिस्टेंस पे ले लेते हैं। देखो घूमेगा तो जाहिर सी बात है कोई तो सर्कुलर ऑर्बिट्स पे ही घूमता रहता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में सर्कुलर ऑर्बिट्स पे या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पे घूमते रहते हैं सब। ठीक है, या तो सर्कुलर ऑर्बिट होगा या तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। तो कोई सा भी एक ऑर्बिट ले लेते हैं, जैसे एक सपोज करो ऐसे रैंडमली एक ऑर्बिट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक ऑर्बिट है जिसके अराउंड आपका कोई भी सैटेलाइट घूमेगा। ठीक है, अब हम एक सैटेलाइट ले लेते हैं। सपोज करो इस पे हमने एक सैटेलाइट ले लिया। ठीक है, ये क्या है, एक सैटेलाइट है। ठीक है भैया, ये एक सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट इसके अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो अब ये घूमेगा तो कुछ ना कुछ तो इसकी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो वेलोसिटी हमको निकालनी है कि वो वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, एंड दूसरी चीज, अब ये अर्थ से कितनी डिस्टेंस पे है, तो वो लेट सपोज कर लो, सपोज करते हैं भैया ये अर्थ से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, एंड अर्थ का मास ले लेते हैं कैपिटल एम है, एंड इसका मास ले लेते हैं भैया ये स्मॉल एम है। ठीक है, ये हमारे पास में मतलब एम अर्थ का मास है, तो अर्थ के सेंटर से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हमने ली है ना, ये अर्थ के सेंटर से भैया। ठीक है, अर्थ के सेंटर से, तो अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक एम मास का कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिटल में, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिटल में घूम रहा है। ठीक है, एंड जब घूमेगा तो उसका वेलोसिटी बताना है या फिर उसका मोशन बताना है। तो सीधी-सीधी बात है, काम क्या कर सकते हो, पहला काम देखो, जब ये घूमेगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ है, एंड ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ है। ठीक है, तो जब भी ये अर्थ के अराउंड घूमेगा तो ज़ाहिर-सी बात है इसके देखो एक तो मास वाली चीज़ है एंड कुछ डिस्टेंस पे है, तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। पहली चीज़ यही बात होती है कि जब अगर आपके पास में इस पूरे वर्ल्ड में कोई मास वाला कोई चीज़ है, तो अर्थ क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। तो ये अर्थ क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरी बात, जब ये घूमेगा तो सर्कुलर ऑर्बिट्स पे अगर ये घूम रहा है, तो भैया घूमने के लिए सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए इसको एक फोर्स भी लगता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे जब भी किसी ऑब्जेक्ट को घूमना होता है ना, तो उसको एक फोर्स चाहिए होता है जिसको आप सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो। बाहर जाना हो, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल का यूज करते हो, मतलब अंदर की तरफ रुकना हो तो सेंट्रीपिटल, बाहर जाना हो तो सेंट्रीफ्यूगल, तो इस तरीके से आप फोर्सेस का यूज करते हो। तो भैया जब इसको इसके सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमना होगा, तो पहली चीज़ घूमने के लिए इसको चाहिए होगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है? सेंट्रीपिटल बोल लो चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल लो, इसको घूमने के लिए क्या चाहिए? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? इसके अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, ताकि ये अर्थ का ऑर्बिट छोड़ के बाहर ना भाग जाए। ठीक है? एक इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा ताकि ये अर्थ का ऑर्बिट छोड़ के बाहर ना भाग जाए। तो अब वो जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, कहाँ से उसको मिलेगा? क्योंकि जब घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भैया फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये फॉर्मूला होता है कि जिस रेडियस पे वो घूम रहा है, जिस रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, एंड उसका मास एंड उसकी वेलोसिटी, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला कब मिलेगा उसको, तो ये तब सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को, इस सैटेलाइट को तभी मिलेगा जब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। मतलब जो सैटेलाइट का ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको ग्रेविटेशनल फोर्स देता है ताकि तुम चलो घूम सको उसमें। ठीक है, तो अब अगर हम अर्थ के ये हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हम लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड, ठीक है, अर्थ एंड कौन है, सैटेलाइट।
तो सैटेलाइट भैया और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इस सैटेलाइट को गोल-गोल इसके अंदर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है? ये जो सैटेलाइट के एंड अर्थ के बीच में, फिर से सुनना, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ठीक है? सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करता है फॉर इसकी रिवॉल्विंग के लिए सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है? फिर अगला काम, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो फॉर्मूला सिंपल सा जानते हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्चुअली F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है, यही जानते हो ना? अब जिसमें m1 क्या होता है भैया? m1 होता है मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 होता है मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास में कैपिटल M है, अर्थ है। सेकंड ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर करा है सैटेलाइट, जिसका मास है स्मॉल m। तो ये हो जाएगा, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है भैया, हमने उसको स्मॉल r ही कंसीडर करा है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करके देता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों की जो वैल्यू होगी भैया, वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये लिख सकते हो आप, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये सैटेलाइट को इसके सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है? अब अगला काम सुनो। अब आगे ध्यान दो, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है? तो इनको कैंसिल आउट कर लो, सीधी सीधी बात है। अच्छा, एक आर बचेगा, इसमें से एक आर बच जाएगा, ठीक है? अगला काम देखते हैं। तो अगर एक आर बच गया तो आपको क्या चाहिए, देखो ये मास से ये मास कैंसिल आउट, ये चला जाएगा। अब वी स्क्वायर, हमको वेलोसिटी निकाल देते हैं, एक्चुअली हम मोशन ही सैटेलाइट का मोशन पढ़ रहे हैं, तो सैटेलाइट की वेलोसिटी, सैटेलाइट का स्पीड वगैरह निकाल रहे हैं। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा भैया कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर। इधर पे कैपिटल जी एम एंड नीचे डिवाइड बाई आर, ये बचा है हमारे पास में। तो स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, क्या बचेगा भैया, v इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल r, ठीक है? तो ये फॉर्मूला बनता है फॉर इस सैटेलाइट को इसके अराउंड घूमने के लिए, ठीक है? तो सैटेलाइट कितनी स्पीड से किसी अर्थ, मतलब कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी सैटेलाइट किसी अर्थ का एक ही तो अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड उसको सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होगी, उस वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है भैया, वो होती है कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइड बाई आर। अब कैपिटल जी जानते हो, कैपिटल जी क्या होता है, तो वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है? एन स्मॉल r की वैल्यू। अब स्मॉल r क्या होगा, तो रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब ये कह सकते हो कि अर्थ और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस है। अब अर्थ और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करें, तो वो कैलकुलेट कर सकते हो आप भैया दो तरीके से। सपोज करो ये सैटेलाइट है एंड ये अर्थ है, तो इनका डिस्टेंस है ये फ्रॉम द अर्थ सेंटर है। तो सपोज रेडियस ऑफ अर्थ, हम अर्थ का रेडियस कंसीडर करते हैं r, ठीक है? अर्थ का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा एंड सैटेलाइट का डिस्टेंस चाहिए, तो एल्टीट्यूड ऑफ, इसका ले लो एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है? हम सैटेलाइट का क्या करते हैं, एल्टीट्यूड ले लेते हैं h, ठीक है? ये काम करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि हम ये r की वैल्यू निकालने के लिए हम एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट ले सकते हैं, जिसको हम h कंसीडर कर लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, दोनों को अगर हम ऐड कर लें, रेडियस ऑफ द अर्थ का मतलब ये इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है? अर्थ का रेडियस इतना हो गया r, एंड एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट, मतलब ये अर्थ के सरफेस से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है? अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पे सैटेलाइट आपका रखा गया है, वो एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है? अब एल्टीट्यूड हो गया, तो अब सीधी सीधी बात है कि r को आप ऐसा लिख सकते हो, r इज इक्वल टू कर सकते हो भैया कैपिटल R प्लस एच, ठीक है? जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कैपिटल R प्लस एच, ये कंसीडर कर सकते हैं हम। अब ये कंसीडर कर सकते हो, तो इधर से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो सिंपली इस बारी जो, अच्छा ये अंडर रूट में चल रहा है ना, v स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चल रहा था, ठीक है? तो अब v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस एच, ये नया फॉर्मूला बनेगा, जिसको एक्चुअली में आप, चलो अभी आगे बोलते हैं इसको क्या देते हैं, इसको ना नया फॉर्मूला बन रहा है ना, तो नए फॉर्मूले को वी नॉट से दिखाते हैं, ठीक है? एंड इस फॉर्मूले को बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी,
ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक्चुअली ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी ही है, ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है एंड ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है जब कोई भी सैटेलाइट, ठीक है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ के ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसकी वेलोसिटी को बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से कोई सैटेलाइट किसी अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू जो होती है या तो ये कंसीडर कर लो कैपिटल जी एम डिवाइड बाई स्मॉल आर, अगर स्मॉल आर की वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ये कंसीडर कर सकते हो मास ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ कंसीडर कर लो एंड एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट एच कंसीडर करके दोनों को जोड़ लो तो भैया ये मिल जाएगा आर की वैल्यू आर प्लस एच में, ठीक है। अगला काम, जो एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट आपने कंसीडर करा है, तो अगर हम ये सपोज कर लें, लेट अस कंसीडर, अगर हम ये मान लें भैया कि हमारे पास में जो ये सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट का जो एल्टीट्यूड है या फिर ये कह लो कि अगर वो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास में हो, ठीक है, हम ये कंसीडर करते हैं कि इफ सैटेलाइट इज नियर अबाउट अर्थ सरफेस, ठीक है, इफ सैटेलाइट सैटेलाइट इज नियर अबाउट अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस। अगर हम ये चीज कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत पास में है, तो अगर ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास में होगा तो जाहिर सी बात है ये जो एल्टीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा, अर्थ के सरफेस के पास में लेके आओगे, ये जितना नीचे आएगा इसका एल्टीट्यूड भैया उतना कम, एल्टीट्यूड कम हो जाना, एल्टीट्यूड का मतलब एक्चुअली ऊंचाई होता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कम होगा तो एच की वैल्यू कम होगी, कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि कैपिटल आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन एच, ठीक है, एच जो होगा लेस देन आर हो गया, ठीक है। तो एच की जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो अगर एच की वैल्यू बहुत छोटी हो सकती है क्योंकि अगर आप ये समझ लो कि अगर आप इस सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस के पास में लेके आओ, तो अर्थ के सरफेस के पास में लेके आओगे तो एच की वैल्यू होगी जो उसको आप बहुत कम कर सकते हो आर के रेस्पेक्ट में, इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर एल्टीट्यूड कम हो गया तो सीधी-सीधी बात है आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हो, जो कैपिटल आर है वो तो बड़ा ही रहेगा, एच बहुत छोटा हो जाएगा एंड एच अगर छोटा हो जाएगा तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो एंड जब उसको नेग्लेक्ट करोगे, तो नेग्लेक्ट करने के बाद भैया उसका जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है? नेग्लेक्ट करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में नया वाला, जिसको आप नाम देने वाले हो एक्चुअली, वो क्या बनेगा? इधर पे लिखता हूँ, चलो वी नॉट इधर लिख देता हूँ, ठीक है? वी नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा भैया? वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, ठीक है। वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर, ये वाला फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, ठीक है। मतलब आज एच को नेग्लेक्ट कर देना है, एच को नेग्लेक्ट कंसीडर करेंगे इफ सैटेलाइट इज नियर अबाउट द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो एच को कंसीडर करेंगे नेग्लेक्ट के फॉर्मेट में, जैसे इसको नेग्लेक्ट कंसीडर करोगे इधर पे हो जाएगी वैल्यू जीरो एंड आर प्लस जीरो की वैल्यू होती है आर, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेन फॉर्मूला बनेगा। तो अब क्या कर सकते हो, अब अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, हमने किसको नाम दिया था, ये वी नॉट को हमने नाम दिया था ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसी v को हमने v नॉट कंसीडर कर लिया था, ठीक है। तो इस v को v नॉट कंसीडर कर लिया था, मतलब इस v को हमने भैया क्या करा था, सिंपली v नॉट कंसीडर कर लिया था एंड उसको नाम दिया था क्या, ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ये ऑर्बिटल डिस्टेंस है। तो ऑर्बिटल डिस्टेंस की वैल्यू हमने कंसीडर करी थी कैपिटल आर प्लस एच, जिसमें हमने ये कंसीडरेशन करा कि अगर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास में हो तो एल्टीट्यूड कम हो जाएगा, तो एच को नेग्लेक्ट कंसीडर कर लेंगे एंड उसके बाद हमारे पास में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का नया फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर, जो कि मेन फॉर्मूला होता है आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी का। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। दोनों बात एक ही है, बस इसके अंदर क्या होता है आपको ये वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी कितनी होती है। बट इसके केस में आर जो होता है रेडियस ऑफ द अर्थ है एंड अर्थ का रेडियस आप जानते हो 6.4 है ना, 64,000 किलोमीटर आप जानते हो, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, मास ऑफ द अर्थ भी जानते हो आप, ठीक है, वो चीज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगली चीज सुनो, अब इसको एक फॉर्मेट में और लिखा जा सकता है, इतना नोट करो, तो फिर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते, खींचातानी करते उसमें और, ठीक है। चलो उसको नोट करो तो थोड़ा सा उसको और एक्सपेंड करेंगे। ये दिख तो रहा है ना आपको? हाँ जी, दिख तो रहा है। चलो, अब अगला काम क्या करेंगे, देखो इसको नोट कर लेना। अब आगे क्या करने वाले हैं हम लोग,
इसके आगे सुनना ध्यान से। अब जो हमने ये फॉर्मूला बनाया, ठीक है, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सीधी सीधी बात है, पहला काम इसी फॉर्मूले में हम कंसीडर करेंगे इसमें ऊपर नीचे ना, ये जो हमारे पास में फॉर्मूला बना है एक्चुअली वी नॉट का, वी नॉट इज इक्वल टू रूट कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा अभी पता चल जाएगा, कैसे ऊपर नीचे कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करोगे भैया, ये बनेगा कैपिटल जी एम, ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला क्रिएट होगा, सीधी सीधी बात है, ये फॉर्मूला क्रिएट होगा वी नॉट की। अगली जो बात है, ये जो कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर तुमको दिख रहा है ना, कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, भैया इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, इसको बोला जाता है, ये होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है। अगर आपने 11वीं क्लास में थोड़ी बहुत भी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है भैया कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर की फॉर्मेट में, ठीक है। अगला काम सुनो, आगे इस वैल्यू को इधर पे अगर कंसीडर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है। इसकी जगह पे आप कैपिटल स्मॉल स्मॉल जी कहते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल जी कंसीडर कर लो एंड ये बचेगा आर। तो वी नॉट की जो नई वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हो जाएगा कैप स्मॉल जी इंटू आर। तो अब आप वेलोसिटी और आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। अगर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, जिसकी वैल्यू एक्चुअली होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इन केस कभी कभी आप उसको नियर अबाउट 10 भी कंसीडर करते हो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी आप कंसीडर करते हो, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप वैल्यू पुट अप करते हो तो वी नॉट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्म में चाहिए तो इसकी वैल्यू आती है इतनी, ठीक है। एंड जो हमारे पास में आर होता है, ठीक है, इस आर को आप बोलते हो, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड अर्थ का रेडियस जो होता है भैया वो होता है 6400 किलोमीटर, ये होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 6.4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 1000, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना मीटर, 1336, ठीक है। तो इतना मीटर कंसीडर कर सकते हो कैपिटल आर की वैल्यू, या तो आप इतना लिखो 6400 किलोमीटर, या फिर आप लिख सकते हो 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर के फॉर्मेट में। एंड स्मॉल जी की वैल्यू आप 9.8 या 10 में से कुछ भी कंसीडर कर लो। तो अगर आप 9.8 कंसीडर करते हो तो ये वैल्यू दोनों को रख के आप बी नॉट की वैल्यू को कंसीडर कर सकते हो, निकाल सकते हो, मतलब उसकी वैल्यू को अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको आप अलग से, मतलब ये काम आप उनसे भी कर सकते हो। तो इधर से आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है कि हमको ये यूज करना है एंड रेडियस ऑफ द अर्थ ये होता है भैया, तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल पाओगे एकदम आराम से, ठीक है। तो अब पता चल गया कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ठीक है, किसी भी सैटेलाइट के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी भैया, तो उसकी वैल्यू आएगी, सीधी सीधी बात है, वी नॉट इज इक्वल टू रूट 9.8 इंटू 10, कितना है 9.8 इंटू, चलो हम 10 कंसीडर करके लेते हैं ना, एक्चुअली इसमें करा तो जाता है 9.8 से ही, ठीक है, बट हम कंसीडर करेंगे 10 फॉर अपने सुटेबिलिटी के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो इसी पे कंसीडर कर लेना, आप उसको एक्चुअली आप अपने से निकाल लेना, ठीक है। करना क्या है, 9.8 कंसीडर करते हैं, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू रखते हैं 6.4 इंटू 10 के पावर 6, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको मल्टीप्लीकेशन करना एंड अंडर रूट से बाहर कर लेना, ठीक है। तो बाहर करोगे तो जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, वो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ठीक है। 7.9, ये आप काम अपने से एक बार कर लेना, इनका मल्टीप्लीकेशन करना एंड रूट से बाहर निकालना, ठीक है। तो 7.9 मीटर पर सेकेंड के आसपास में आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये काम कर लेना, ठीक है। अब अगला काम सुनो, ये तो काम हो गया हमारे पास में इसका, ठीक है, ये काम हो गया, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, छोड़ जान दो, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। 9.8 एंड 6.4 है ना, 9.8 6.4, मैं इसको कंसिडर करता हूँ 10, ठीक है, मैं 10 लेके चलता हूँ, ठीक है। 10 लेके चलेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, ये हो जाएगा 64 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है, 64 इंटू 10 के पावर 6 एंड इसको कंसीडर करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 8
ठीक है, 8 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 10 के पावर 3, 3 2 जा 6, ठीक है, ये आएगा आपके पास में आंसर मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड आएगा या फिर आप ये कंसीडर कर सकते हो 7.9। तो मीटर पर सेकंड नहीं कंसीडर करोगे, फिर आप 7.9 इंटू 10 के पावर किलोमीटर पर हावर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, वो किलोमीटर के हिसाब से आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, वो चीज आपको किलोमीटर के फॉर्म में मिलेगी, किलोमीटर पर सेकंड, उतने सेकंड पर किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो ये चीज कंसीडर करोगे, या तो इतना कंसीडर करना, अगर आप 9.8 रखते हो समथिंग तो इतने के फॉर्मेट में आएगा, या फिर ऐसा आएगा मल्टीप्लाई करके देखना एक बारी, हो सकता है कुछ इस फॉर्मेट में आए। इस फॉर्मेट में आए 7.9 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, या तो ये आंसर आएगा अगर आप 9.8 रखते हो, बट मैं अगर 10 रख के चलता हूँ भैया तो 8 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, जो कि नियर अबाउट आपके 7.9 के ही आता है। तो इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट आपके अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब अर्थ के ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से घूमता है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, एंड उसका फॉर्मूला या तो आप ये यूज कर सकते हो √g(r), या फिर उसका जो एक्चुअल में मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है G(m)/r अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो काम हो गया हमारे पास में सैटेलाइट के मोशन का। अब भैया ये अगर घूमेगा तो टाइम भी तो लेता है घूमने में, है ना? अगर ये घूमेगा तो घूमने के लिए इसको टाइम भी तो लगता है, तो घूमने के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला काम जो हमारा होगा वो हम टाइम पीरियड पे चलेंगे कि ये जब घूमेगा तो कितनी टाइम पीरियड से घूमता है भैया। ठीक है, तो आगे का काम होगा हमारा टाइम पीरियड से रिलेटेड। तो आगे लिखेंगे टाइम पीरियड। चलो, इसी में सैटेलाइट मोशन का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये सैटेलाइट घूमेगा भैया तो कितने टाइम से घूमेगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में 2 पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी वी नॉट। वेलोसिटी हमने इधर पे वी नॉट कंसीडर करा है तो इसलिए मैंने वी नॉट ही लिख दिया है। ठीक है, फॉर सैटेलाइट के मोशन के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। तो अब वी को हमने वी नॉट कंसीडर कर ही लिया है तो इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो 2 पाई आर डिवाइड बाई वी नॉट की वैल्यू कौन सी कंसीडर कर सकते हो, आप वो वाली कंसीडर कर लो। ठीक है, बढ़िया पड़ेगा। वो भी कंसीडर कर सकते हो, चाहो तो ये कंसीडर करके चलो। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको इसी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आगे जाके, जब आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, चलो, तो ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल जी एम डिवाइड बाई स्मॉल आर के फॉर्मेट में, है ना? इसको बना लेना इक्वेशन नंबर भैया थर्ड करके। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमने ये वैल्यू पुटअप करी है, तो इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या कर सकते हो, 2 पाई आर अंडर रूट में आर डिवाइड बाई जी एम, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो इसको। आर को अंदर भेजो तो ये आर अगर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा भैया आर स्क्वायर इंटू आर, एंड इसको आप सीधी सीधी फॉर्मेट में लिख सकते हो आर क्यूब डिवाइड बाई जी एम। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा आपके टाइम पीरियड के लिए फॉर केस ऑफ सैटेलाइट मोशन। तो जो सैटेलाइट होता है ऑर्बिट में जब घूमता है तो उसका जो वेलोसिटी आएगा, कोई सैटेलाइट होगा, कोई भी रैंडम सैटेलाइट, तो जब वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है तो इतने टाइम पीरियड में वो घूमेगा। मतलब ये डिस्टेंस क्या है वो कंसीडर कर लो। अब वो डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो, एंड उसके बाद कैपिटल जी का वैल्यू एंड कैपिटल एम का वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्म वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लो तो आपको टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा कि जो भी सैटेलाइट होता है वो अर्थ के ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी से घूमता है, वो तो हमने पता कर ही लिया, तो इतनी वेलोसिटी से घूमता है एंड कितने टाइम पीरियड में घूमेगा, कितना टाइम लेगा एक चक्कर पूरा करने में, तो इतना टाइम लेता है एक राउंड पूरा करने में। ठीक है, एंड साथ साथ में आप चाहो तो 2 पाई डिवाइड बाई टी ये कर सकते हो, आप इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, चाहो तो भैया आप इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, एंगुलर स्पीड निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी, ये कर सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी, एंड ये कर सकते हो 2 पाई इंटू 2 पाई, सीधी सीधी बात है 2 पाई डिवाइड बाई टी ना, तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको उल्टा रख देना, डिवाइड बाई टी कर लो। चलो, टी की वैल्यू पुटअप कर लेना अपने से, तो वैल्यू पुटअप करके इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आप किसी भी सैटेलाइट के लिए आप एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, बट एक्चुअली कभी एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड पूछता नहीं है। जब भी आपसे आएगा तो टाइम पीरियड के फॉर्मेट में ही पूछेगा, या फिर आपसे वेलोसिटी पूछेगा, फिर टाइम पीरियड पूछेगा। वेलोसिटी में आपसे कौन सा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है,
ये कर सकते हो। अगली चीज़ इसके अंदर जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है? इसके बाद जो टॉपिक बनता है वो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है भैया? तो इनको नोट कर लो अच्छे से, आगे डिस्कस करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है? व्हाट इज़ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? ये हमारी अगली टॉपिक है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के केस में क्या होता है भैया? अब ये होता क्या है एक्चुअली में? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ना, वो एक टाइप का सैटेलाइट ही होता है, बट उसके केस में ये होता है कि उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड वो अर्थ के टाइम पीरियड से मैच करता है। मतलब वो अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर उसको देखोगे देखोगे ना, तो आपको स्टेबल कंडीशन में दिखाई देगा, रेस्ट पोज़ीशन पे दिखाई देगा। मतलब ये जियो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी, ठीक है? जियो स्टेशनरी स्टेशन भी होता है, आपने नाम सुना होगा जियो स्टेशन, जियो स्टेशनरी प्लेटफ़ॉर्म। तो जो जियो स्टेशनरी प्लेटफ़ॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप अर्थ के सुनना ये सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि अगर आप अर्थ के सरफेस से देखोगे उसके रिस्पेक्ट में, मतलब अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर आप ऐसे सैटेलाइट्स को देखते हो, वो आपको रेस्ट पोज़ीशन पे दिखाई देता है, तो उसको बोला जाता है भैया, वो क्या होता है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है? उनको बोला जाता है, वो क्या होता है भैया, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ठीक है? तो इनका जो वेलोसिटी होता है, कैसे इनको डिफाइन करा जाएगा? द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट द जियो स्टेशनरी, ठीक है? द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ अ सैटेलाइट, ठीक है? इज़ अ सैटेलाइट which time period which time period for a revolution for a revolution which time period for a revolution is equal to earth time period, ठीक है? अब सुनना, पहली बात, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखा कैसे जाता है? तो अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर आप किसी सैटेलाइट को देखते हो कि वो स्टेबल कंडीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसको बोला जाता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। एंड जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसकी जो वेलोसिटी होगी सेम फॉर्मेट से निकालोगे, सेम फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूला बनेगा इसका। दूसरी बात, इसका जब टाइम पीरियड देखते हैं ना, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि वो अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो रेस्ट पोजीशन पे दिख रहा है, तो अर्थ जैसे-जैसे घूमेगा इसकी भी वेलोसिटी वैसे-वैसे आपको दिखाई देगी, ठीक है? जैसे होता है ना, हम लोग चलते जाते हैं तो आपको देखते हो ना ऊपर अगर कुछ है, जैसे आप सूरज को देखो, आप चलते जाते हो तो आपको लगता है सूरज आपका पीछा करते जा रहा है। जितना चलते जाते हो सूरज लगता है पीछा करते आ रहा है ना? पर एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है? वो चीज़ होती ही नहीं है ऐसा। तो वैसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी होता है कि जब इसको आप अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हो, जैसे आप मून को देख लो, मून को कंसीडर कर लो। अब जब भी कभी रात में चलो एंड अगर आप मून को देखो तो आपको लगेगा भैया मून तो आपका पीछा कर रहा है। होता है ना, एक्चुअली में ऐसा होता है। देखने पे लगता है कि मून आपका पीछा कर रहा है, बट वो चीज़ ऐसी जगह पे है कि वो घूम तो रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है, ठीक है? पर आपको देखने पे वो रेस्ट पे दिखाई देता है एंड जब आप चलते हो तो वो आपके साथ में चलते हुए दिखाई देता है, ठीक है? तो वो चीज़, ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं एंड वो चीज़ क्या होती है, अर्थ के रिस्पेक्ट में घूमती रहती है एंड उनका जो टाइम पीरियड होता है, वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, ठीक है? तो इनका जो सिंपली टाइम पीरियड होगा, जैसे अर्थ का टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ टाइम पीरियड, अर्थ टाइम पीरियड, कोई भी चीज़ होगा, एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन करने के लिए अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 हावर्स। हाँ, ये होता है ना, 24 हावर्स। अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली वो होता है 24 हावर्स, ठीक है? अब अर्थ का टाइम पीरियड 24 हावर्स होता है, मास ऑफ द अर्थ आप जानते हो, ठीक है? उसके बाद आप कैपिटल जी की वैल्यू भी जानते हो, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 20, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है? ये होता है आपकी कैपिटल जी का वैल्यू। उसके बाद आप आर की वैल्यू जानते हो, अगर आपको आर निकालना हो, जैसे अच्छा, इसमें निकालते क्या है? तो जब भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात आती है भैया, तो इसमें निकालने वाली बात आती है, आप ये रेडियस की वैल्यू निकालते हो। ये जो आर है ना, ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और उसके लिए फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से ना इसमें स्मॉल आर की ना वैल्यू कंसीडरेट करते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है? तो वो वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मेट से, आर इज इक्वल टू करते हैं, क्या कर सकते हो, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। मैं इस फॉर्मूले को ऊपर लिखता हूँ, ठीक है?
बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे 2 पाई अंडर रूट में आर क्यू डिवाइड बाई जी एम। फॉर्मूला तो यही होता है टाइम पीरियड का, ठीक है। दोनों के केस में, चाहे वो नॉर्मल सैटेलाइट हो चाहे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, दोनों के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। बट अगर हमको ये आर की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये आर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्योंकि वो अर्थ के रेस्पेक्ट में देखी जाती है। तो वो निकालने के लिए क्या करो, दोनों साइड्स का अगर आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है भैया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर कर दो तो आप ऐसा लिखोगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा आर क्यू डिवाइड बाई जी एम स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट खत्म, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपली आर क्यूब से इसकी वैल्यू निकालना है आर की, तो ये हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा एंड ये डिवाइड करेगा। तो सिंपल फॉर्मेट में क्या मिलेगा भैया, टी स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम एंड इंटू 4 पाई स्क्वायर एन साथ साथ में आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू ये आएगा डिवाइड करेगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ये मिलेगा। एंड अगला काम, ये आर क्यूब कर लो, तो आर क्यूब करोगे क्या फॉर्मेट मिलेगा, आर क्यूब करोगे भैया तो क्या हो सकता है इसका वैल्यू, सिंपली चलो आर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालोगे तो ये सारी चीजें जो होंगी हमारे पास में, वो हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो टी के पावर में 2/3 हो जाएगा, ठीक है। टी के पावर में 2/3, एंड इसको करोगे तो सबके पावर में ऐसा कर लेते हैं, सीधी सीधी बात है, सबके पावर में ऐसा आएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम इंटू 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर है, इन सबके फॉर्म पावर में आएगा 1/3, ठीक है। ये आएगा 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो अच्छे से, आपको ये स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मतलब यही होता है स्मॉल आर की वैल्यू। अब इनमें इनकी वैल्यूज को पुटअप कर दो, कैपिटल टी की वैल्यू पुटअप करो, कैपिटल जी की वैल्यू पुटअप करो, कैपिटल एम की वैल्यू पुटअप करो। पाई तो आप जानती हो, सिंपल सा होता है, पाई की वैल्यू आप जानते हो ना, थ्री कितना होता है, 22/7 या 3.14। तो वो दोनों में से कुछ भी कंसीडर करके आप पाई की वैल्यू को रख सकते हो। एंड इसको जब सिंप्लीफाई करोगे भैया, ठीक है, इन चीजों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सीधी सीधी बात है, ये जो आर मतलब इनकी वैल्यू रखोगे इधर से, मैंने वैल्यू लिख दी है 24 आवर्स, 24 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना, जी की वैल्यू रखना एंड पाई की वैल्यू जानते हो। एंड इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आर जो होता है, ये आर नियर अबाउट आपको ना 43,000 के आसपास मिलेगा, 42, ठीक है। ये आर की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया, तो आर की वैल्यू नियर अबाउट 42,000 के आसपास आपको मिलेगी, ठीक है, 42,000 किलोमीटर। या फिर इसका जो रियल वैल्यू होता है, आर की जो रियल वैल्यू होती है भैया, वो इधर पे लिखता हूँ, आर की जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 42.3 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है, किलोमीटर। ये कर सकते हो 1.123, तो ये होता है, ठीक है। ये अब ये आर की वैल्यू जो हो गई हमारे पास में, ये आर क्या है, तो ये भैया आर जो था ये सेंटर से डिस्टेंस है सैटेलाइट का। अगर आपको सैटेलाइट का सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस चाहिए, तो वो इतना रखना पड़ेगा। मतलब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, अर्थ के सेंटर से, तो भैया इतनी दूरी पे रखा जाता है, ठीक है। या तो इतनी दूरी पे रखो 42,000 किलोमीटर, ये मीटर होता है, ठीक है। या फिर आप उसको इतने मीटर पे रख सकते हो, मतलब वही चीज है कि मिला जुला के आप इतने किलोमीटर के हिसाब से आप उसको रखो, ठीक है। इतने किलोमीटर के हिसाब के आसपास में आप उसको रखोगे भैया, तो आप आसानी से वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। आप आसानी से वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हो। तो सीधी सीधी बात यही है कि अगर आपको अर्थ के सेंटर से आपको किसी भी सैटेलाइट की डिस्टेंस चाहिए, तो आपको इतना डिस्टेंस पे रखना होगा 42,000 किलोमीटर। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर कभी भी आपको ये एल्टीट्यूड का वैल्यू पूछे, ठीक है, कभी भी, अगर बाय द वे कभी भी ये एल्टीट्यूड का वैल्यू पूछे, ठीक है, ये एल्टीट्यूड जो हमारे पास में एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट था एच, जो कि ये डिस्टेंस था, है ना, ये वाली डिस्टेंस था अर्थ के सरफेस के बाद का डिस्टेंस। तो अगर कभी भी वो वाली वैल्यू पूछे ना, तो वो नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। 36,000 किलोमीटर नियर अबाउट इतनी होती है, 36,000 किलोमीटर मतलब 35.9 होता है एक्चुअली में। तो उसको लिखा जाता है नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर। तो अगर कभी भी एल्टीट्यूड का वैल्यू पूछे, वो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगर आपको कभी रेडियस पूछे, फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है, तो वो होता है 42,000 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी सैटेलाइट का रेडियस, डिस्टेंस वगैरह आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। तो कैलकुलेट क्या करना है, वो निकाल ही दिया गया, बस उसको आपको पढ़ना था एक बार, ठीक है। तो
करना क्या था हमारे पास में, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़नी थी सैटेलाइट के केस में, जिसका वैल्यू होता है भैया हमारे पास में ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है फॉर अ सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूला निकाला है टाइम पीरियड का, वो होता है ये फॉर्मेट में, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट क्या होता है, तो भैया ये होता है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। फिर उसके बाद हमको अगर रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सैटेलाइट चाहिए, ठीक है, अर्थ के सेंटर से अगर आपको रेडियस चाहिए सैटेलाइट का, तो वो उसका फॉर्मूला होता है ये r इज टू टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम इन 4 पाई का स्क्वायर पावर में 1/3 एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो भैया वो नियर अबाउट इतना मिलेगा या फिर आपको इतने के फॉर्मेट में दिख सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, तो सिंपल है, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक। अ, अगली चीज क्या कर सकते हो भैया इसमें, किलोमीटर था ना, किलोमीटर को अगर आप मीटर में कंसीडर करो तो 40, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगला काम है हमारे पास में, क्या है भैया कि आगे इसको ना किलोमीटर में किलोमीटर लिखना, ये किलोमीटर वाली चीज चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास में हमारा जो टॉपिक था भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड सैटेलाइट, उसका रिवोल्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है एंड उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है, तो उनको निकालने का ये तरीका है हमारे पास में, ठीक है। तो भैया अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक, तो सिंपली आप उसको कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया थैंक यू, ठीक, इसको अच्छे से आप नोट कर लें।